Hello everyone, this is Akriti Tiwari with another video lecture of class 11 chapter 2 biological classification, or in this video lecture we will study about kingdom fungi. So this is really very important kingdom and यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें मैं आपको क्लियर करूँगी. So don't miss the video and have patience and let's start study. तो बच्चों किंगडम फंजाई जो है मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं किंगडम फंजाई जो है, लेकिन एक यूनिसेल्यूलर भी होता है. और क्योंकि बाकी सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक ही यूनिसेल्यूलर है, इसीलिए उसको एक्सेप्शन बोला है. और वो एक्सेप्शन कौन है? ईस्ट. यानी कि फंजाई किंगडम में जितने भी फंगस को हम स्टडी करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म को मतलब फंगस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे, वो सभी मल्टी सेल्यूलर होते हैं. उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन केवल एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसे हम ईस्ट कहते हैं, जो कि यूनिसेल्यूलर है. दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो सेकेंड पॉइंट कहता है बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. बॉडी के पास क्या होता है? एक लॉन्ग बड़ा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है. उस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम हाइफे कहते हैं. तो ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए बच्चों, कैन यू सी दिस? ये आपको नजर आ रहा है? सो इट इज लॉन्ग, क्योंकि मैंने इसका अंदर का न्यूक्लियर मतलब स्ट्रक्चर दिखाया है, इसलिए थोड़ा सा आपको मोटा नजर आ रहा है. बेसिकली इट इज लॉन्ग, ठीक है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है. और इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम हाइफे कहते हैं. हम क्या कहते हैं इसको? हाइफे. ठीक है. थर्ड पॉइंट बोलता है ये जो किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फंगस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं. इस नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम. इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इस नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम. देखिए माइसीलियम क्या है बता. हाँ तो बच्चों, माइसीलियम हमने क्या कहा? नेटवर्क बना लेते हैं. देखिए एक ये स्पोर है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी स्पोर रिलीज कैसे हुआ. बेसिकली जो स्पोर है उसके पास ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइफे. अब जब ये हाइफे सारे डायरेक्शन में बनने लगता है, इन ऑल डायरेक्शन ये अपने आप को एक्सटेंड करने लगता है और नेटवर्क बना लेता है चेन लाइक स्ट्रक्चर्स का, तो उस चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम कहते हैं. तो ये फंगस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. फंगस जो है वो हाइफे और माइसीलियम बना करके रहते हैं. अब दूसरी बात एक ये है कि ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं. सेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब क्या है? देखिए अभी मैं आपको एक एक करके सारी टर्म्स एक एक करके सब समझाने वाली हूँ. सो बी अटेंटिव इन क्लास, डोंट स्किप द वीडियो को स्किप मत कीजिए. जस्ट पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्ट्रिक्टली. तो देखिए बच्चों क्या है, ये एक फंगस है, ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है. ये दूसरी फंगस है. ये जो फंगस है इसके अंदर पार्टीशंस है. कैन यू सी द पार्टीशंस? कैन यू सी द पार्टीशंस? ये जो पार्टीशंस है इनके अंदर ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है. ये डॉट से जो दिखाया गया है ये न्यूक्लियर मटेरियल. जब इसके पार्टीशंस हमें दिखाई देते हैं तो हम ऐसे फंगस को सेप्टेट कहते हैं. अगर अब देखिए ये वाला सेकंड इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर जब हम देखेंगे तो क्या यहाँ पर क्या लग रहा है आपको देख करके? जब ये हमें न्यूक्लियर मटेरियल, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है. ऐसा लग रहा है कि इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो क्या हम इसको मल्टी न्यूक्लिएट कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई पार्टीशन नजर नहीं आ रहा, इसके सेप्टाज नहीं है, सेपरेशंस नहीं है इसके पास फ्रेगमेंट्स नहीं है, तो हम इसे कहेंगे एसेप्टेट. जिसके पास सेप्टा एब्सेंट हो, सेप्टेट एब्सेंट हो, उसे हम कहते हैं एसेप्टेट. तो हमारे पास जो फंजाई होते हैं, जो फंजाई किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं. अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट क्योंकि फंजाई किंगडम को ही बिलोंग करता है, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है क्योंकि वो मल्टी सेल्यूलर होता है. ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है. एक खास बात यह है कि इस किंगडम फंजाई को हम
अब क्लोरोफाइलस भी कहते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल देम अ क्लोरोफाइलस। हम उन्हें ए क्लोरोफाइलस भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए मींस एब्सेंट और क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से इनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। इस ग्रीन पिगमेंट के एब्सेंट होने की वजह से हम इनको अक्लोरोफाइलस भी कहते हैं। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर सेपरेट लिख दे रही हूँ। और एक और पॉइंट हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, दे लैक क्लोरोफिल। कह सकते हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए तो क्या कहला रहे हैं? क्लोरोफिलस। ठीक है, एक क्लोरोफिलस। और दूसरी बात क्या है, ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं प्लांट्स और एनिमल से। इनके पास जो सेल वॉल होती है वो चिटिन और ग्लूकोन्स की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है वो चिटिन और ग्लूकन की बनी होती है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, सेल वॉल किसकी बनी होती है? चिटिन एंड ग्लूकन, है ना? आई बात समझ? अब देखिए, मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करूं तो ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, आपको पता ही है। ऑटोट्रॉप्स तो है नहीं, तो क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स में भी क्या है? सैप्रोफाइट्स है। क्यों सैप्रोफाइट्स हम इनको कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों फंगस का काम क्या होता है? सड़ी गड़ी चीजों पर रहना, है ना? डेड डिकेइंग पर ये न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ये पैरासाइट्स भी होते हैं। और सिम्बायन, सिम्बायन मैंने आपको पहले वाले किंगडम में भी बताया था। सिम्बायन मतलब, सिम का मतलब सेम, बायन का मतलब लिविंग। जब लिविंग चीज के साथ कोई ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप में रहता है तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिम्बायंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल। अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव मोड की अगर बात करें, तो रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, अगर वेजिटेटिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग के थ्रू होता है। इसके लिए क्या है बच्चों? देखिए, इसके सेक्सुअल पे हम बाद में आएंगे, पहले ये वाला पार्ट क्लियर करते हैं। तो एसेक्सुअल जो भी मतलब रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो स्पोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं माइटोस्पोर्स जो माइटोसिस की वजह से बनते हैं, एक होते हैं मियोस्पोर्स जो कि मियोसिस की वजह से बनते हैं। तो जो मियोस्पोर्स होते हैं वो बेसिकली सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उनके पास गैमेट्स होते हैं, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस कब होती है? जब होती है ना, तो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? माइटोस्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं हमारे मियोस्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा जूस्पोर। ठीक है, एक होता है हमारा जूस्पोर, एक होता है हमारा क्लोमाइडोमोनास में आप देख पाते हैं, एक ऊडिया, एक कोनिडिया। तो बहुत सारे तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। देखिए, उससे पहले देखिए क्या है, ये एक फंजाई है। ठीक है, ये एक क्या है? ये एक फंजाई है। इसको मैं एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको रब करके अब आपको अच्छे से बता पाऊंगी। ठीक है, सो ये हमने बना दिया एक सॉइल का लेवल। ठीक है, सॉइल के ऊपर जब ये जर्मिनेट कर रही है, ठीक है, तो नीचे जो ये स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टॉक। ठीक है, तो दिस स्टॉक जो है ये सॉइल के अंदर है और ये मॉइस्ट सरफेस में ही ग्रो करेंगे। ठीक है, एंड ऊपर की तरफ ये बल्जिंग आउटर ग्रोथ आपको नजर आ रही है। इस बल्जिंग आउटर ग्रोथ के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम्स हैं। ये क्या होगा? ये डायहेसिन हो जाएगा, ये वॉल जो है इसकी ब्रेक हो जाएगी और ये स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ये जो रिलीज स्पोर है, ठीक है, हमने मान लिया दिस इज अ स्पोर, और स्पोर के अंदर जो नेटवर्क पढ़ा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे हम हाइफे कहते हैं। और जब ये ऑल डायरेक्शन में बनने लगे तो हम इसे माइसीलियम कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, है ना? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम फंगस में ही पढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
स्पोर्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्स को क्लियर होना जरूरी है। देखिए एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर दो तरीके के स्पोर होते हैं। अगर स्पोर जो है वो बॉडी के बाहर लगने लगे, लाइक दिस, कैन यू सी दिस, अगर स्पोर्स जो है वो बॉडी के बाहर हो तो हम ऐसे स्पोर्स को क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर। एक्सो मीन्स एक्सटर्नल स्पोर है ना, बाहर जो स्पोर लग रहे हैं, एक्सोस्पोर। अगर ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स है ये बॉडी के अंदर हो तो ये क्या हो गए, एंडोस्पोर। बॉडी के अंदर हो तो एंडोस्पोर, बॉडी के बाहर हो तो एक्सोस्पोर। अब ये जो बल्जिंग सा अंदर की तरफ जिससे अटैच है ना ये, ठीक है, स्टॉक के पास जो एक छोटा सा बल्जिंग सा, इसको हम कहते हैं कॉल्यूमिला। ये कॉल्यूमिला का काम क्या करता है, ये कॉल्यूमिला क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पोरेंशियम को। ये कॉल्यूमिला क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशिंग पार्ट है, ठीक है। सो दिस कॉल्यूमिला इज नरिशिंग पार्ट। सो दिस, अब आपको पता चल गया कि दिस इज एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। एक और बात जाननी है यहाँ पर, देखिए क्योंकि हम स्पोर पढ़ रहे हैं तो स्पोर के बारे में मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम्स गिवन है, ठीक है। तो एक होता है हमारा, देखिए दिस है ना, और इस स्पोर के बाहर फ्लैजिला लगे हो तो ये क्या है, ज़ूस्पोर, ठीक है। स्पोर हो, स्पोर के ऊपर दो फ्लैजिला ऐसे जा रहे हो, सो दिस इज ज़ूस्पोर। कोनिडिया स्पोर में क्या होता है, कोनिडिया में क्या होता है, देखिए एक इस तरीके से स्टॉक होता है ना, और उसके ऊपर ऐसे चेन बनी होती है स्पोर्स की, तो ये क्या है, कोनिडिया है ना, और ये क्या हो गया, कोनिडियोस्पोर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्स। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंजाई इन द 3 स्टेप। 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है, ठीक है। पहला स्टेप बोला हुआ है प्लाज्मोगैमी, दूसरा बोला हुआ है कैरियोगैमी, और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है मियोसिस का। तो प्लाज्मोगैमी क्या है, प्लाज्मोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, लेट मी चेंज द मार्कर। So this plasmogamy is what? It is fusion of protoplast between motile and non-motile gamete. आपको पता है एक मोटाइल गैमेट होता है, एक नॉन मोटाइल। So plasmogamy is fusion of protoplast between two motile and non-motile gametes। अब कैरियोगैमी क्या होता है, कैरियो आपको पता है, मतलब न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैरियोगैमी में क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूजन होता है ना। कैरियोगैमी में क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या बनाएगा, 2n सेल्स बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस क्या करेगा, मियोसिस हमारा जाइगोट फॉर्मेशन कराएगा। मियोसिस क्या करेगा, जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ये होता कैसे है, साइकिल फॉर्म में आपको दिखाती हूँ, साइकिल बना करके। See how these 3 steps work together and results in sexual reproduction in fungi. So basically what happens, ठीक है, this is a mycelium suppose, right? So this is mycelium, and this mycelium undergoes plasmogamy. And what is plasmogamy, protoplast का fusion, right? Plasmogamy, this plasmogamy results in heterokaryotic stage, क्योंकि दो कैरियॉन्स आएंगे है ना, दो अलग अलग गैमेट्स हैं तो दो न्यूक्लिया आएंगे ना, तो दिस रिजल्ट्स इन हेटेरोकैरियोटिक
अंडरगोस कैरियोगैमी एंड इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा इन दोनों न्यूक्लियस का. सो कैरियोगैमी रिजल्ट्स इन द फ्यूजन and fusion results in the formation of zygote through meiosis. And this meiosis results in, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, this meiosis results in the release of spores. So these are the spores, and these spores will further germinate into mycelium. So you see how this all work. कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है. एक माइसीलियम है, उसने क्या किया, प्लाज्मोगैमी किया. प्लाज्मोगैमी की वजह से उसके पास 2 कैरियोट्स है, डिप्लॉइड स्टेट्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना, 2 न्यूक्लियस आए, फिर उन्होंने कैरियोगैमी किया, फ्यूजन हुआ. फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है. तो जाइगोट ने क्या किया, मियोसिस करके स्पोर्स रिलीज करे, और ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट करके वापस से माइसीलियम बना लेंगे. सो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंजाई. Now the next point is कि हमने जो फंजाई है इसको, इस किंगडम को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है. The first one is Phycomycete, second one is Basidiomycete, third one is Ascomycete and the fourth one is Deuteromycete. So जब हम फर्स्ट स्टेप को पढ़ते हैं Phycomycete, तो Phycomycete क्या होते हैं, ये वो फंजाई होते हैं जिनके पास, जो कि एसेप्टेड होते हैं, नेचर में रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के थ्रू करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आइसोगैमस टाइप होता है. अब यहाँ पर जब मैं आपको फाइकोमाइसिट कराऊंगी, तो फाइकोमाइसिट में याद रखने वाली चीज क्या है, फाइकोमाइसिट में याद करने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चीजें हैं. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous, हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं. तो बेसिकली फाइकोमाइसिट जो है, इसमें तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि ये तीनों चीजें है क्या, लेकिन उससे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है, असेप्टेड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इसकी वजह से क्या होता है, ये आइसोगैमस भी हो सकता है, आइसोगैमस, ये एनिसोगैमस भी हो सकता है, और ये oogamous भी हो सकता है. और ये तीनों मिलकर क्या कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं, तीनों मिलकर के फॉर्मेशन कराते हैं किसका, oospores का, oospores का फॉर्मेशन कराते हैं. ठीक है, अगर हम सेप्रोट्रॉफ की बात करें तो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं म्यूकर, MUCOR, और राइजोपस. पैरासाइट की अगर हम बात करें तो एल्ब्यूको. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनके डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है. अभी इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, मैं बोर्ड ड्रॉप करती हूँ, एंड देन वी विल डू इन डिटेल अबाउट आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous. जितना भी आपके एनसीईआरटी में सब कवर करने वाले हैं. ठीक है, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आइसोगैमस. तो आइसोगैमस क्या होता है बच्चों, देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मींस, तो बच्चों आइसो का मतलब होता है सेम. ठीक है, और गैमेट्स आपको पता है गैमेट्स. तो जब बेसिकली इन तीनों चीजों में जो हम आइसो, एनिसो और oogamous पढ़ेंगे, बेसिकली ये जो है
ये गैमीट्स के साइज के बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो जब मैं एनिसोगैमस या आइसोगैमस कहती हूँ, तो आइसोगैमस का मतलब होता है ऐसे गैमेट्स जिनका सिमिलर साइज हो, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर हो साइज में, और ऐसे गैमेट्स जब फ्यूज करिए जो कि साइज में सिमिलर होते हैं, तो उस तरीके के फ्यूजन को आइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, और गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हैं। अगर जो गैमेट्स है वो डिसिमिलर है साइज में, ठीक है, वो सेम साइज में नहीं है, तो हम उन्हें एनिसोगैमस कहते हैं। अगर जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा है और इमोटाइल है, यानी कि मूवमेंट नहीं करता, बड़ा और इमोटाइल है फीमेल गैमेट, तो oogamous है। अगर छोटा है मेल गैमेट और मोटाइल है, तो भी हम कह सकते हैं oogamous। तो oogamous की पहचान है कि लार्ज और इमोटाइल फीमेल गैमेट होता है। आइसोगैमेट्स का मतलब होता है सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर साइज के गैमेट्स। एनिसोगैमेट्स का मतलब होता है डिसिमिलर साइज के गैमेट्स, ठीक है, जो कि साइज में सेम नहीं होते। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लास फाइकोमाइसेट। अब 3 क्लासेस बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी कंप्लीटेड बाय किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बाद किंगडम प्लांट और एनिमल है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट करूंगी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डिफरेंट चैप्टर है जिसमें हम पूरा प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना, जस्ट हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी कंप्लीटेड, right? So if you understand, hit a like button and share, subscribe. Thank you.